हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में यूकेपीसीएस आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2023 के लिए जो है करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इन टॉपिक में आपको क्या-क्या मिलेगा। जो 69वीं राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, इस फ़िल्म पुरस्कार इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर बार इसमें फ़िल्म तो पूछी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक उत्तराखंड की फ़िल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है। कौन सी फिल्म है, उसकी निर्देशक कौन है, उसके अलावा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 की जो वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगी। एआई चैटबॉट शुरू किया है अभी पीएम किसान मित्र करके, वो किसने शुरू किया है। स्टैचू ऑफ बैननेस, ठीक है, एकता की प्रतिमा। एशियाई खेलों में अर्धशतक बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। उसके अलावा देखिए, नॉर्मन, आपको पता है नॉर्मन ई वॉरलॉग पुरस्कार जब भी किसी भारतीय को दिया जाता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 की जो रिपोर्ट है, विश्व आर्थिक रिपोर्ट, वो जारी हो गई है। मौद्रिक नीति जो है आरबीआई की, वो जारी हो गई, जिसमें बैंक रेट, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ठीक है, ये आपको देखने मिलेगा। भारत का प्रथम नंबरलेस क्रेडिट कार्ड है। उसके अलावा देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, काफ़ी बार पूछा गया है। 128वां संशोधन विधेयक 2023, आपको पता है इससे क्वेश्चन बना है, बच्चों ने याद रखा होगा। सरकार द्वारा इसका क्या नाम रखा गया है, लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, लेकिन उसने जो है मत पूछ लिए, कितने मतों से पारित हुआ था। उसके अलावा देखिए, प्रोजेक्ट उधम है, विश्व जो चैंपियनशिप है, भारत का पहला हरित ऊर्जा प्राप्ति स्थल है। उसके अलावा देखिए, कतर ग्रैंड प्रिक्स से, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और नोवा G20 संसदीय अध्यक्ष शिविर सम्मेलन, P20, उसको क्या बोलते हैं, P20। उसके अलावा देखिए, भारत का पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टैल पार्क, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेंगे। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, 69वीं राष्ट्रीय फिल्म, ठीक है, 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, याद रखना है, 2021 वाले एग्जाम में पूछ लेगा कौन से वर्ष के हैं ये। 2020 के हैं, 21 के हैं, 22 के हैं, तो आप याद रखना 2021 के हैं। आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ है। और सबसे मेन बात, इस बार जो प्रदान किए हैं ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आपको पता है वही करती हैं, तो आपको नाम याद रखना है क्योंकि राष्ट्रपति इनको प्रदान करता है। उसके अलावा विजेताओं की घोषणा, ये डेट आपने जरूर याद रखनी है क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इनकी जो घोषणा है वो कब की गई। तो 24 अगस्त 2023 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई थी। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो आपसे पूछेगा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, और एक पूछेगा आपसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म। तो दोनों ही आप देखना, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अगर आपसे पूछे तो रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट, ये हिंदी की है, और इसके निर्देशक हैं आर माधवन। आपने निर्देशक जरूर याद रखने हो और किस भाषा में है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो यह है सरदार उधम, ठीक है, ये भी हिंदी भाषा की है, और इसके निर्देशक हैं सुजीत सरकार। कौन है, सुजीत सरकार। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है रॉकेट्री है, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वो सरदार उधम है। तो दोनों आप देख लेना, फीचर फिल्म पूछ रहा है या हिंदी फिल्म पूछ रहा है। वहीं बात करें, देखिए तीसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म जो है एक था गांव, ठीक है, एक था गांव, ये गढ़वाली और हिंदी में है। यानी आप याद रखना, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एक था गांव जो मूवी है या फिल्म है, ये किस भाषा में बनी है। तो गढ़वाली में भी है और हिंदी में भी है, दोनों भाषा आपने याद रखनी है। और इसकी जो निर्देशक हैं वो है सृष्टि लखेड़ा। कौन है, सृष्टि लखेड़ा। अब यहाँ से एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि ये किस गांव से हैं, किस ब्लॉक से हैं, या डायरेक्ट पूछ लेगा किस जनपद से हैं। तो सेमला गांव है, कीर्तिनगर ब्लॉक में पड़ता है, कहाँ पर, टिहरी में। और देखिए, इस फिल्म की कहानी जरूर याद रखना, कभी कभार पूछ लेता है इस तरह से क्वेश्चन कि जो सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म है एक था गाँव, वो किस विषय पर या उसकी कहानी क्या है। तो ये देखिए, पलायन से संबंधित है, ये याद रखना, पलायन से खाली हो चुके गांव, यानी पलायन से जो है ये संबंधित है। अब इसमें देखिए, सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म की बात करें तो यह है गांधी एंड कंपनी, ये गुजराती है, और इसके निर्देशक हैं मनीष सैनी। कौन है, मनीष सैनी। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, देखिए आप याद रखना, कई तरह से ये क्वेश्चन पूछता है
कि सर्वश्रेष्ठ मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ठीक है। उसके अलावा संपूर्ण मनोरंजन के लिए, पर्यावरण के लिए, मतलब इसमें भी आपसे क्वेश्चन कर लेता है, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं कितना डीप चला जाए। तो सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुनाद, कौन सी है? अनुनाद द रेजोनेंस। ये असमिया की है, ठीक है, असमिया भाषा की है, और निर्देशक है इसकी रीमा बोरा। कौन है? रीमा बोरा। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार। तो आप याद रखना, नरगिस दत्त पुरस्कार जो मिला है, देखिए राष्ट्रीय एकता पर मिला है और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए मिला है नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को। किसको मिला है? द कश्मीर फाइल्स को। और इसके निर्देशक हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, ठीक है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि नरगिस दत्त पुरस्कार किस फिल्म को मिला है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? तो यह है ट्रिपल आर, ठीक है, ये तेलुगु की है और इसके निर्देशक हैं एस राजामौली। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ट्रिपल आर ने मतलब कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीते, किस फिल्म ने जीते, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सर्वाधिक पुरस्कार जो है किस फिल्म ने जीते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो पर्यावरण संरक्षण पर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है आवास वायु, कौन सी है? आवासा वायु हम। ये मलयालम फिल्म है और निर्देशक है इसके कृष्णद। कौन है? कृष्णद। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, क्वेश्चन निर्देशक से भी बनता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक हैं यह है निखिल महाजन। मराठी भाषा के जो फिल्म है उसके निर्देशक हैं ये। और फिल्म है गोदावरी द होली वाटर। कौन सी है? गोदावरी द होली वाटर। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से आपसे पूछ सकता है नाम क्या है, किस भाषा से हैं और फिल्म कौन सी है, ठीक है। अगला है किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म। तो किसी निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म, तो यह है मैप्पाडियन। कौन सी है? मैप्पाडियन। ये मलयालम फिल्म है और इसके निर्माता हैं उन्नी मुकुंदन और निर्देशक हैं विष्णु मोहन। अगला है देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं अल्लू अर्जुन, ठीक है। इनकी फिल्म है पुष्पा द राइज, ठीक है, पार्ट 1 था ये और तेलुगु में है, भाषा जरूर आप याद रखना, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री देखिए दो को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में, आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन मिमी फिल्म के लिए, ठीक है। अगला है सहायक, जो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैं पल्लवी जोशी को द कश्मीर फाइल फिल्म्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, ये भी पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक या गायिका। तो पार्श्व गायक हैं काल भैरव, गीता इनका कोमुरम भीमुडो, ठीक है, कोमुरम भीमुडो। फिल्म ट्रिपल आर में जो है फिल्म थी उसमें ये गाया था इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, तो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका है श्रेया घोषाल। कौन है? श्रेया घोषाल। गीत इनका है मोयावा चायावा, ठीक है। फिल्म है इरविन निजल, ठीक है, इरविन निजल है और ये तमिल की फिल्म है। अगला है देखिए सर्वश्रेष्ठ गीत, कभी कभार पूछ लेता है एग्जामिनर कि 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है? तो कोंडा पोलम। कौन सा है? कोंडा पोलम तेलुगु है और चंद्र बोस, ठीक है, चंद्र बोस का है। किसका है? चंद्र बोस। अगला है विशेष जूरी पुरस्कार, तो विशेष जूरी पुरस्कार मिला है शेरशाह को, ये हिंदी मूवी है। निर्माता है इसके देखिए करण जौहर जो धर्मा प्रोडक्शन के हैं, ठीक है, और निर्देशक हैं विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। 69वीं यानी जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते हैं ना उसमें जो अधिकतर बार पूछा जाता है, अधिकतर बार, ठीक है, जो पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021, ठीक है, 2021 किसको मिला? वहीदा रहमान को। आप याद रखना वो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि इस वर्ष कौन से नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ याद रखना 2021 के हैं, लेकिन ये मिल कब रहे हैं? 2023 में। कोरोना काल की वजह से जो है ये नहीं मिल पाए थे उस टाइम पे, याद रखना। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 जो है वहीदा रहमान को मिला है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। सिनेमा क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, याद रखना, सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक यह है पुरुषोत्तम चर्चुअल। कौन है? पुरुषोत्तम चर्चुअल। और सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले हैं? ट्रिपल आर को। कितने? 6। इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन करना। अगला है इसमें देखिए
इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 की ये वार्षिक रिपोर्ट है। और जब ये रिपोर्ट आती है ना, तो इसमें प्रथम देश कौन सा है, भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है, इसको जारी कौन करता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2023 की जो वार्षिक रिपोर्ट है, इसको जारी कौन करता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। कौन जारी करता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। इस रिपोर्ट के अंतर्गत देखिए जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के आंकड़ों पर जो ये आधारित है। यानी रिपोर्ट जो है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के आंकड़ों पर आधारित है। तो कुल देश जो है इसमें देखिए वो है 165। कितने देश हैं, 165। लेकिन हमने प्रथम स्थान याद रखना है और भारत का स्थान क्या है। तो देखिए प्रथम स्थान है सिंगापुर का और 87 यानी 87वां जो 87 रैंक है वो भारत की और भूटान की, इनको सम्मिलित रूप से दी गई है। यानी भारत और भूटान की जो इसमें रैंक है वो है 87, ठीक है, 87वीं रैंक है। तो दोनों का आपने याद रख सकता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो भारत की, ठीक है, जो भारत को 87 रैंक मिली है वो किस देश के साथ मिली है सम्मिलित रूप से, तो भूटान के साथ मिली है। किसी तरह से आपसे एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन करेगा। अगला है सिक्किल नाटेसन नीला, ठीक है, सिक्किकल नाटेसन नीला, इनका हाल ही में निधन हुआ है गाइज। ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, वो हाल ही में सिक्किम नाटेसन नीला का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, इस तरह से वो आपसे क्वेश्चन करेगा। तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, ठीक है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। इनको पद्मश्री मिला था 2004 में और संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था वर्ष 2002 में। अगला है सरोजा वैद्यनाथन। तो सरोजा वैद्यनाथन का निधन हाल ही में हो गया है और ये भरतनाट्यम नृत्यांगना थी, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपने इनका जरूर याद रखना है। अगला है एशियाई खेलों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर। अब देखिए आप याद रखना, एशियाई खेल को अलग से हम लोग पूरी में इसकी एक वीडियो बनाऊंगा। एशियाई खेलों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है, तो ये है सैफाली वर्मा। कौन है, सैफाली वर्मा। तो ये नाम आपने जरूर याद रखना, कौन है, सैफाली वर्मा। तो ये है सैफाली वर्मा। 39 गेंदों पर 67 रन, ठीक है, 39 गेंदों पर जो है इन्होंने 67 रन बनाए हैं। उसके अलावा एक पॉइंट और याद आपने याद रखना, दोनों में से एक ना एक पॉइंट जरूर पूछेगा। सैफाली वर्मा एशियाई खेलों में सबसे अधिक छक्के लगाने वाली खिलाड़ी भी बन गई हैं। दोनों पॉइंट आपने याद रखने, एशियाई खेलों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला और एशियाई खेलों में सबसे अधिक छक्के लगाने वाली खिलाड़ी। तो ये दोनों ही नाम आपने याद रखने हैं, सैफाली वर्मा, ठीक है, दोनों पॉइंट में आपने याद रखने हैं। अगला है स्टैचू ऑफ बैननेस। स्टैचू ऑफ बैननेस यानी एकात्मकता की प्रतिमा, एकात्मकता की प्रतिमा। तो ये बनी है ओंकारेश्वर में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ऊंचाई आपने इसकी याद रखनी है, 108 फीट है। और इसकी स्थिति की बात करें तो मानधाता पर्वत पर, ठीक है, मानधाता पर्वत है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। और नदी पूछ ले आपसे, क्योंकि ओंकारेश्वर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है, तो आपसे नदी भी पूछ लेगा। तो ठीक है, तो नदी है नर्मदा नदी। तो दोनों पॉइंट आपने याद रखने यहाँ से। अगला है AI चैटबॉट PM किसान मित्र। क्वेश्चन देखिए यहाँ से किस तरह से पूछेगा आपसे, क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन इस तरह से करेगा कि भारत की किस योजना को या किस परियोजना को जो है, ठीक है, AI चैटबॉट मिला है, ठीक है, AI चैटबॉट मिला है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे करेगा। तो AI चैटबॉट PM किसान मित्र, ठीक है, तो ये लॉन्च हुआ था 21 सितंबर 2023 को। लॉन्च करता थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। देखिए राज्य मंत्री यहाँ पे, ठीक है, कैलाश चौधरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। तो आप याद रखना किस परियोजना को मिला है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को। और देखिए वर्तमान में ये चैटबॉट जो है 5 भाषाओं में है, लेकिन उसके बाद में जो है ये 22 भाषाओं में हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में इसका चैटबॉट जो है वो कितनी भाषाओं में है, तो 5 भाषाओं में है और बाद में कितना होगा, ये 22 भाषाओं में। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023। देखिए जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आता है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जो है जारी किया जाता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विश्व आर्थिक रिपोर्ट, ठीक है, विश्व आर्थिक रिपोर्ट 2023, इसको जारी कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।
तो वैश्विक विकास दर ये अनुमानित है, याद रखना अनुमानित है। 2023 के लिए 3% है और 2024 के लिए 2.9% है। वहीं बात करें हम लोग, देखिए भारत की विकास दर ये अनुमानित है, ठीक है। पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की विकास दर अनुमानित 2023 के लिए कितनी है, तो 6.3% और 2024 के लिए भी 6.3%। तो दोनों इसने सेम ही रखी हैं, ठीक है, दोनों इसने सेम रखी हैं। एक मिनट बस थोड़ा, चलिए ठीक है। तो आप याद रखना, मतलब 2023 के लिए भी 6.3% है और 2024 के लिए भी 6.3% है। अगला है 360 वन वेल्थ हुरून, ठीक है, 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछ सकता है कि कुल व्यक्ति कितने शामिल हुए इसमें, प्रथम स्थान पर कौन रहा। तो जारी करता है इसको हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ 360 वन हेल्थ। कुल व्यक्ति इसमें शामिल किए गए थे 1319। प्रथम स्थान पर रहे हैं मुकेश अंबानी, ठीक है, कौन रहे हैं, मुकेश अंबानी, ठीक है। चलिए अगला है इसमें देश का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल 2023। ये देश में पहला फेस्टिवल कुछ भी होता है, पहली परियोजना कुछ भी पहला होता है, वह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो देश का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल 2023, ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है, तो गाइस याद रखना इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है पणजी में। पणजी कहाँ पर है, गोवा में। कहाँ पर है, गोवा में। क्योंकि आपको पता है स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य, क्वेश्चन पूछा था ना कि स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कौन सा था, राजस्थान। कौन सा था गाइज, राजस्थान। तो इस तरह से आपने याद रखना है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य है केरल। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव भिवंडी ठाणे महाराष्ट्र का है। देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत पुल्लमापारा है, केरल का है। मतलब किसी भी तरह से जो प्रथम होते हैं ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैसे भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है उदयपुर राजस्थान वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेगा आपसे। तो प्रथम जो भी होता है वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगला है नॉर्मन ई वॉरलॉग पुरस्कार। अब देखिए जब भी नॉर्मन ई वॉरलॉग पुरस्कार किसी भारतीय को दिया जाता है, ठीक है, वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो प्राप्त करता है डॉक्टर स्वाति नायक, ठीक है, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं और क्षेत्र है इनका अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए। प्रदान कौन करता है इसको, तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन इसको प्रदान करता है। और देखिए जो विश्व हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर नॉर्मन ई वॉरलॉग, तो ये इनकी याद में दिया जाता है और पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है $10,000, ठीक है, $10,000 इसमें राशि दी जाती है। तो क्वेश्चन करता है कि जो ई वॉरलॉग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप याद रखना कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें, कृषि के क्षेत्र में। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रख लेना। अगला है भारत का प्रथम नंबरलेस क्रेडिट कार्ड। तो देखिए जो भारत का प्रथम नंबरलेस क्रेडिट कार्ड है, नंबरलेस कैसा, उस पर नंबर नहीं होगा, ठीक है, उस पर नंबर नहीं होगा, ना समाप्ति तिथि होगी, ना नाम होगा, और जो पीछे CBC होता है ना 3 नंबर का, वो भी उसमें नहीं होगा। तो इसको जारी कौन करेगा, इसका संचालन कौन करेगा, तो रुपए। कौन करेगा, हाँ रुपए। अब देखिए कार्ड में जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम शून्य ज्वाइनिंग फीस है और शून्य वार्षिक शुल्क है। कार्ड पर कोई भी नंबर, समाप्ति तिथि, नाम या CCV मुद्रित नहीं होगा। ग्राहकों को सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन लेन देन पर जो है 1% का जो है कैशबैक, मतलब कैशबैक जो है उनको प्राप्त होगा उनके बैंक अकाउंट में। तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। पूछ सकता है कि कितने प्रतिशत कैश जो है बैंक में प्राप्त होगा, तो 1%। लॉन्च किसने किया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक्सिस बैंक और 5 द्वारा, ठीक है, एक्सिस बैंक है और 5 द्वारा। अगर आपसे पूछ ले कि नंबरलेस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, तो 5 एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। संचालन कौन करेगा इसके, रुपए। संचालन कौन करेगा, रुपए। और लॉन्च किसने किया है, एक्सिस बैंक और 5 ने, दोनों का ही नाम आपको इसमें मिल जाएगा। अगला है मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24। देखिए RBI की जब भी मौद्रिक नीति आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब भी मौद्रिक नीति चेंज होती है, ठीक है, ये रिपोर्ट आती है, वो एग्जाम में पूछी ही जाती है। अगर क्वेश्चन बनता है तो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो ये 6 अक्टूबर 2023 को जारी हुई है और मौद्रिक नीति समिति जो MPC है, ठीक है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अध्यक्ष कौन थे इसके, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन थे, RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। अब देखिए
बैंक दर आपसे पूछ लेता है तो 6.75%, ठीक है, 6.75%। रेपो दर 6.50%। रिवर्स रेपो दर 3.35%। तीन ये पॉइंट ऐसे हैं, ये शुरू वाले तीन जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बैंक दर, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये तीनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाई चांस अगर आपसे पूछ ले कि कैश रिजर्व रेशो CRI कितना है, तो 4.50, ठीक है, 4.5% है। स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, तो ये SLR बोलते हैं इसको, SLR, ठीक है, तो ये जो है कितना है, 18%। कितना है, 18%। तो बैंक दर 6.75%, रेपो दर 6.50%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, कैश रेशियो जो है हमारा रिजर्व रेशियो वो है 4.50 और SLR, ठीक है, ये कितना है, 18%। दो याद रखना इस पॉइंट को आप। 29 सितंबर 2023 तक भारत विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 589.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, ये आपसे जो है ये, ठीक है, ये संख्या आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, वैश्विक शांति वाला हो गया, ठीक है, हेल्ने हो गया, और हमारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा वाला हो गया, नवाचार वाला है, आर्थिक सतत विकास वाला है। जितने भी सूचकांक आपके इंडेक्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके इंडेक्स हैं वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रैंक पूछ लेगा आपसे भारत की, प्रथम स्थान पर कौन है, टॉप 5 कौन रहे, किसके द्वारा जारी किया जाता है, कितने देश शामिल थे उसमें, ठीक है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको जारी करता कौन है, देखिए कंसर्न वर्ल्ड वाइड जर्मन और वेल्ट हंगर हेल्प आयरलैंड, इन दोनों के द्वारा जो है ये संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। अब ये इस बार का जो संस्करण है आप याद रखना, ये 18वां संस्करण है। आपसे पूछ लेगा कि 2023 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक कौन से नंबर का है, 18वां है। इस बार जो शामिल देश हैं ये हैं 125। कितने हैं, 125। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेगा कि इस सूचकांक को, ठीक है, कितने आधार पर तय किया जाता है, तो 4 संकेतकों के आधार पर जो है तय किया जाता है। अल्पपोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर। तो ये चारों नाम भी आपको याद होने चाहिए। पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। अब देखिए बात करें टॉप 5 की, कि टॉप 5 इसमें कौन कौन से रहे। पहले नंबर पर रहा है बेलारूस, ये तो आपने नाम याद ही रखना है। अगर पांचों को याद नहीं रख सकते तो पहला आप याद रखो और भारत की रहेंगे। तो पहला है बेलारूस, दूसरा है वोस्निया एवं हर्जेगोविना, ठीक है, वोस्निया एवं हर्जेगोविना। तीसरे नंबर पर है चिली, चौथे नंबर पर है चीन और पांचवें नंबर पर है क्रोएशिया, जिसमें भारत का स्थान है 111वां, ठीक है, भारत का स्थान क्या है, 111वां। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर है, ठीक है, स्कोर आप जरूर आप याद रखना भारत का 28.7। कितना है, 28.7, ये भारत का स्कोर है, ये आपने जरूर याद रखना है। वहीं बात करने की जो भारत के पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका का 60वां स्थान है, नेपाल का 69वां है, बांग्लादेश का 81 है और पाकिस्तान का है 102। तो ये चार भी आपके ध्यान में होने चाहिए। अगला है 128वां संशोधन विधेयक 2023। आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। अब मेरे सर्कल में जो बच्चे हैं जो पेपर दिए थे उनमें देखिए उनको क्या याद था कि 128वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, इसका उपनाम क्या है, ठीक है, दूसरा इसका नाम क्या है, लोकसभा ने इसको कब पारित किया, राज्यसभा ने इसको कब पारित किया, पहला वाला जो मतलब हुआ था 108 वाला जो आया था वो कब आया था, सब याद था। बस क्या याद नहीं करा, क्या मिस कर दिया कि कितने मतों से पारित हुआ, बस ये मिस कर। और एग्जामिनर वहीं से अपना क्वेश्चन बनाना शुरू करता है जहां से आपकी सोच खत्म होती है कि इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएगा, और एग्जामिनर वहीं से सोचना शुरू करता है कि यहीं से पूछना है, ठीक है। तो 128वां संशोधन विधेयक 2023 सरकार द्वारा रखा गया नाम है इसका नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, और अन्य नाम क्या है इसका, महिला आरक्षण विधेयक 2023। अब देखिए लोकसभा में इसको पारित किया था 20 सितंबर 2023 को, और राज्यसभा में एक दिन बाद यानी 21 सितंबर 2023 को। अब इसमें देखिए पक्ष में मत पड़े थे 454, और यही उसने पूछा था। ऑप्शन में 454 जो सेम सेम थे, 454 और एक था 754 वाला, ठीक है। तो दोनों में से बच्चों ने लगाया होगा अधिकतर का, तो सही भी होगा, ऐसा नहीं जिन्होंने पढ़ रखा होगा। और विपक्ष में पड़े थे केवल 2 मत, ठीक है, विपक्ष में पड़े थे 2 मत। वहीं बात करें देखिए राज्यसभा में, तो राज्यसभा में पारित हुआ था 21 सितंबर 2023 को, पक्ष में पड़े थे 214, ठीक है, और विरोध में देखिए एक भी मत नहीं पड़ा था, यानी विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा था। तो राज्यसभा वाली आपसे
संख्या पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है आपसे लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में कब पारित हुआ, या पूछ सकता है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3, ठीक है, ये परसेंटेज पूछ सकता है आपसे। इन चारों में से नाम आपने याद रखना, ठीक है, इससे संबंधित है, लेकिन कौन सा नहीं होगा वो आपको दे देगा। तो एग्जामिनर किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन करेगा। उसके अलावा देखिए, इस पॉइंट को आपने जरूर याद रखना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों ने SC ST के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। 108वां संशोधन विधेयक क्वेश्चन कर लेगा कि महिलाओं से संबंधित जो आरक्षण है, ठीक है, 33%, इसको पहली बार मतलब कब आया था ये 108 वाला, तो पूछ लेगा 108वां संशोधन विधेयक कब आया था, तो 2008 में आया था। कब आया था? 2008 में। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए। तो कब आया था? 108वां संशोधन विधेयक था, 2008 में ये आया था। अगला है राष्ट्र, जो हमारे देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल है, ये दिसंबर अभी चल रहे हैं, ठीक है, और ये मेज़बान गोवा है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको आगे देख लेंगे, लेकिन ना पता होना चाहिए 37वें राष्ट्रीय खेल जो है ये गोवा में चल रहे हैं। अगला है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल। अब देखिए, भारत का पहला, जो भी पहला होता है, मैंने कहा नहीं आपसे, वो महत्वपूर्ण होता है। तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल यह है सौर मंदिर, ठीक है। क्वेश्चन क्या करेगा कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल सौर मंदिर किस जिले में, सॉरी किस जिले में नहीं, किस राज्य में स्थित है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? 3 क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा मंदिर है, किस राज्य में है, और इसका निर्माण किसने किया था। तो 7वीं शताब्दी में पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। चलिए, अगला है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। अब देखिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजन इसका देखिए बेलग्रेड सर्बिया में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्यों है? भारतीय ने यहाँ पर जो है कांस्य पदक जीता है, ठीक है, भारतीय ने कांस्य पदक जीता है अंतिम पंघाल, ठीक है, 53 किलोग्राम में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस व्यक्ति ने, ठीक है, या किन्होंने इसमें कौन सा पदक जीता है। तो आप याद रखना कांस्य पदक, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। अगला है 6वां लावेर कप, ठीक है, 6वां लावेर कप। तो 6वां लावेर कप 2023 जो है ये आयोजन हुआ था वैंकूवर कनाडा में। विजेता टीम है इसकी टीम वर्ल्ड, और उपविजेता है टीम यूरोप, ठीक है। तो दोनों नाम आपने याद रखने हैं। अगला है प्रोजेक्ट उद्धव। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रोजेक्ट उद्धव। तो इसकी शुरुआत हुई है अक्टूबर 2023 में, भारतीय सेना द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा इसको शुरू किया गया है, और उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र का हिस्सा बनाना। अगला है नोवा G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है, P20। आप याद रखना P20 है ये, ठीक है। तो इसका मेजबान दिल्ली है, आपको पता है G20 भी दिल्ली में आयोजन हुआ था। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि। क्वेश्चन यहीं से करेगा आपसे कि जो नोवा G20 संसदीय, नोवा है याद रखना, G20 अलग है, लेकिन ये अलग है, ठीक है। तो ये P20 है, तो नोवा, आप संस्करण याद रखना, नोवा G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 2023, इसका मेजबान है नई दिल्ली, ठीक है। और नई दिल्ली में भी कहाँ पर? यशोभूमि में। कहाँ पर? यशोभूमि में। थीम सेम है, ठीक है, थीम सेम है। जो हमारा G20 था उसकी जो थीम थी और इसकी भी थीम सेम ही है। वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। तो ये इसमें से एक वर्ड आपसे मिसिंग कर लेगा, एग्जामिनर पूछेगा तो, कि निम्नलिखित में से कौन सा थीम में नहीं था। अध्यक्ष थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। क्वेश्चन कर लेगा कि किसने इसकी अध्यक्षता की है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग बैठक जो है, 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग बैठक 2023 जो है, इसका आयोजन देखिए हनोई में हुआ है वियतनाम में, और 16 अक्टूबर 2023 को हुआ है। विदेश से जो हमारे विदेश मंत्री हैं भारत से, वो डॉक्टर S जयशंकर थे। कौन थे? S जयशंकर। मैं शादियों का इतना सीजन चल रहा है कि बराबर में गाने शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं इसको बीच थोड़ा सा और बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कतर ग्रैंड प्रिक्स 2023, 18वीं, इस बार 18वीं है, ठीक है, 18वां कतर ग्रैंड प्रिक्स है। 6 से 8 अक्टूबर 2023 को हुआ था। विजेता है मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। इनका नाम आपने याद रखना है, और किस देश के हैं ये आपने याद रखना है। टीम है इनकी रेड बुल, ठीक है। तो इनकी टीम क्या है? रेड बुल। उसके अलावा अगला है
WWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 आयोजन हुआ इसका स्पोकन वाशिंगटन USA में, ठीक है। और स्वर्ण पदक मिला है अलवी फरहान को, ये इंडोनेशिया की हैं, पुरुष एकल में इनको मिला है। रजत पदक मिला है हू जिन को, ये चीन की हैं। कांस्य पदक मिला है देखिए एलेक्स लेनियन को, फ्रांस की हैं, और आयुषी शेट्टी भारत की हैं। तो ये नाम आपने याद रखना है कि BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस खिलाड़ी को जो है कांस्य पदक मिला है, तो आयुषी शेट्टी भारत। अगला है इसमें भारत का पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टैग पार्क, तो भारत का पहला जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टैग पार्क, तो ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में जो है खुला है, ठीक है, मतलब वहाँ पे बना है या स्थित है। शुभांकर देखिए मतलब शुभारंभ जो है 4 अक्टूबर 2023 को हुआ है। राज्य वन मंत्री जो है वहाँ के राहुल सिंह। इस पार्क में जो है रेशम के चारों जो प्रजाति हैं मलबरी, टसर, इरी और मूंगा, ठीक है। और उसके अलावा देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे किस तरह से कर सकता है, ठीक है, इस यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से कर सकता है कि भारत का पहला जैव विविधता अनुवंशिक सिल्क टैग पार्क में किसकी चारों प्रजातियां स्थित हैं, ठीक है। तो रेशम उनका नाम पूछ सकता है आपसे। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और वर्तमान राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई पटेल। उच्च न्यायालय है यहाँ का जबलपुर में, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका शैलाश्रय रायसेन जिले में पड़ता है, ठीक है। और जुलाई 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये तेलंगाना ने शुरू किया है, और कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए। अगला है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे कर लेगा कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग जो डेवलपमेंट है, इसकी अध्यक्षता जो है भारत को मिली है, और कितनी बार मिली है। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1977 में, सदस्य देश में 46, और चर्चा में क्यों रहा 2 से 4 अक्टूबर के मध्य में पोर्ट लुई मॉरिशस में AIBD, ठीक है, एशिया पैसिफिक वाला है ये। तो इसके 21वें आम सम्मेलन में भारत को लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है, और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी। कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी बने हैं, और ये प्रसार भारती के CEO भी हैं। तो ये नाम आपने याद रखना है, ठीक है, कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये गौरव द्विवेदी बने हैं, और लगातार भारत ने इसकी तीसरी बार अध्यक्षता जो है संभाली है। तो आपने क्रम भी याद रखना है। तो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में मतलब मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए इसमें किसी में भी आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, ठीक है। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।